आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो यहाँ पर एक बात आई है, जैसे कि हम सभी DSSB की इतने दिनों से जो न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ये जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है DSSB की तरफ से, वो आप सभी के लिए शेयर की जाए। और इसके साथ-साथ हमारे चैनल पर TGT सोशल साइंस की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाती है। अगर आप भी उसी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, TGT सोशल साइंस के लिए, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो DSSB, आपको जैसे पता होगा DSSB और KVS में क्या अंतर है। मेन अगर अंतर की बात की जाए, तो आप सभी सोचेंगे यहाँ पर ये क्यों बताया जा रहा है। यहाँ पर ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि DSSB और KVS में एक अंतर हमें ये साफ तौर पर दिखाई देता था कि DSSB क्या करता है, कभी भी अपना जो सिलेबस है वो जारी नहीं करता था, ठीक है। पेपर 1 का फिर भी कर देता है, पर पेपर 2 का कभी भी जारी नहीं करता, कभी भी नहीं बताता है वो। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, जब मैंने TGT सोशल साइंस के लिए सिलेबस की वीडियो बनाई, या फिर पॉलिटिकल साइंस जो PGT के लिए मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई, TGT हिंदी के लिए सिलेबस की वीडियो बनाई, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि DSSB कभी भी अपना सिलेबस जारी नहीं करता है। और ये जो सिलेबस आपको बताया जा रहा है पेपर 2 का, कैसे बताया जा रहा है, एनालाइज करके बताया जा रहा है। यानी कि टॉपिक तो सेम रखता है वो, पर कभी ये नहीं बताता कि यही टॉपिक है, क्योंकि उसके बाहर, उन टॉपिक के बाहर अगर वो कोई क्वेश्चन दे दे, तो हम ये कहने के लिए यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते कि DSSB ने अपने सिलेबस से बाहर जो है क्वेश्चन दिए हैं। पहली बात तो ये। पर जो KVS है, हमें हमेशा पता है KVS अपना एक ऑफिशियल जो जब भी ये वैकेंसीज निकालता है, तो अपना ऑफिशियल सिलेबस के लिए नोटिफिकेशन निकालता है, जिसमें हर पोस्ट का जो सिलेबस है वो बताया जाता है, और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। तो ये है KVS और DSSB के बीच में जो मुख्य अंतर देखने को हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर हम देखें, तो KVS में जो है फीमेल्स के लिए जो 40 इयर्स तक का कर रखा है, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन है। तो इसी तरीके से अगर DSSB का देखें, तो पिछले साल DSSB ने क्या किया था, KVS की अगर हम देखें, तो KVS के पद चिन्हों पे चल रहा है, या फिर KVS की कॉपी करना चाह रहा है यहाँ पर DSSB, और उसने भी फीमेल्स को छूट दे दी थी, ठीक है, एज रिलैक्सेशन में। अब इसी तरीके से अगर हम 2022 जैसे कि हमारा आ गया है, और इसमें हमें एक और चीज़ दिखाई दे रही है, जिसमें DSSB क्या कर रहा है, KVS की कॉपी करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यानी कि DSSB अब क्या कर रहा है, KVS जिस तरीके से अपना सिलेबस जारी करता है, उसी सिलेबस में से क्वेश्चन पूछता है, उसी तरीके से क्या है, DSSB भी जो है अपना सिलेबस जारी करना स्टार्ट कर चुका है। पर हाँ, अभी ये ध्यान रखना है, अभी जो है हमारे जो टीचिंग के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनका सिलेबस अभी तक नहीं आया है। और हाँ, कभी आप सभी ये सोच रहे हो कि DSSB KVS की कॉपी कर रहा है, तो DSSB भी नेगेटिव मार्किंग को हटा देगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है अभी। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग हटी, तो उसके साथ इंटरव्यू शुरू हो जाएँगे DSSB में, और इंटरव्यू जब होते हैं, तो उसमें बहुत सारा करप्शन भी हो जाता है। तो इसलिए पहले इंटरव्यू होते थे DSSB में भी, पर अब जो है नहीं होते। तो नेगेटिव मार्किंग का ख्याल अपने दिमाग से हटा दो। पर हाँ, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी ये है कि सिलेबस जो है DSSB अपना जारी करना स्टार्ट कर चुका है। यानी कि टायर जो 1 था, यानी कि हमारा जो सेक्शन ए आता है, पेपर 1 आता है हमारा, पेपर 1 और पेपर 2 2 भागों में होता है DSSB का पेपर। तो पेपर 1 जो होता है, उसका सिलेबस फिर भी वो बता देता था कि हाँ, ये सिलेबस है, इसमें से कर लेना, ठीक है। पर पेपर 2 का कभी भी उसने सिलेबस नहीं बताया। पर अब हमें क्या देखने को मिला है, कल ही ये नोटिफिकेशन आया है कि जो कंबाइंड एग्जाम होने वाले हैं, आपको पता होगा DSSB के 2022 में कंबाइंड एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए कैलेंडर भी जारी कर चुका है ये पहले से ही, और बहुत ज़्यादा क्या है, अपडेट जो है DSSB अभी देखने को हमें मिल रहा है। इतनी तेज़ी से उसने सारे रिजल्ट्स जारी किए हैं, और इसके साथ-साथ अपना पहले से कैलेंडर बता दिया, कब वो नोटिफिकेशन निकालेगा, किस पोस्ट के लिए, कब उसके एग्ज़ाम लेगा, ये सारी बातें इसने बता दी हैं। तो अब जो है सिलेबस भी देखने को मिला, जैसे कि नई जो पोस्ट निकाली थी इसने, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, ठीक है, इसकी जो पोस्ट निकाली थी, तो इसको लेकर इसने सिलेबस जारी किया है कल। यानी कि इसका जो कंबाइंड एग्जाम होगा, उस कंबाइंड एग्जाम में जो पेपर 1 और पेपर 2 है, उन दोनों का सिलेबस जो है DSSB हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका है कल। तो इससे यहाँ पर एक ये खुशखबरी की बात आती है
कि जब ये इंजीनियर सिविल के लिए जो है सिलेबस जारी कर रहा है, तो हमारे जो टीचिंग एग्जाम्स और जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है DSSB, तो हो सकता है उनके लिए भी जो है पेपर 2 का सिलेबस जारी करे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्या है हेल्प मिलेगी। हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमें इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। क्योंकि अभी अगर हम किसी भी पोस्ट के लिए अपनी तैयारी करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके साथ-साथ हम थोड़ा-सा एनालाइज़ करके देख लेते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पर कई बार उस टॉपिक से बिल्कुल बाहर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो हमने सोचा भी नहीं होता है। तो इसलिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है और हम यही आशा करेंगे, हम यही होप जो है अपने मन में रखेंगे कि DSSB जैसे किसने ये असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस जारी किया है, इसी तरीके से क्या है हम सभी का टीचिंग एग्जाम का भी जो है वो सिलेबस जारी करेगा। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें हमारा जनरल अवेयरनेस हो सकता है, ठीक है? जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके होता है, उसका पूरा सिलेबस यहाँ पर बताया है और इसकी जो पीडीएफ होगी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। जर्नल जो यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी आती है यानी कि रीजनिंग वाला पोर्शन आता है, ये बताया हुआ है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स का पोर्शन आता है, उसका यहाँ पर सिलेबस बता दिया इन्होंने। इसके बाद हिंदी लैंग्वेज जो है उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने सिलेबस बताया और फिर इंग्लिश, ये 5 ही तो सब्जेक्ट आते हैं हमारे फर्स्ट पेपर में, तो ये हो गया इंग्लिश। अब देखो, ये तो पेपर 1 की बात होगी, पेपर 2 के लिए भी जो है इसने देखो किस तरीके से अपना सिलेबस यहाँ पे पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस बताया है। हर कोई टॉपिक बताया है इसने। तो ये अभी हमारे तो काम का है नहीं, क्योंकि टीचिंग एग्जाम के लिए तो है नहीं, तो इसलिए हम इसका सिलेबस तो रीड नहीं करेंगे। बट यहाँ पर ये हमारे काम का नहीं है, फिर भी ये खुशखबरी की बात है। DSSB ने एक नई पहल की है सिलेबस जारी करने की, और ये पहल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होने वाली है। अगर इसी तरीके से हम मान के चलते हैं, इसी तरीके से वो सिलेबस जारी करेगा, तो हम क्या है, हमें पता होगा कि कहाँ से क्या प्रिपेयर करना है हमें। ठीक है? तो ये जो न्यूज़ है आप सभी को कैसी लगी, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसके साथ-साथ काफ़ी सारे रिज़ल्ट जो हैं कल आए थे, तो अगर किसी को उसमें कोई दिक्कत है, वो भी आप सभी मुझसे शेयर कर सकते हो। और इसके साथ-साथ टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन नहीं किया है, तो फिर से कहूँगी टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लो। और हमारे चैनल पर DSSB TCT सोशल साइंस की तैयारी करवाई जाती है। 90 प्लस वीडियोज़ पहले ही हो चुकी हैं और अब इस साल और भी बनानी है, तो जिससे आप सभी की मदद होगी। और इसके साथ-साथ जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है DSSB में, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी भी चेक कर सकते हो आप सभी। और इसके साथ-साथ जो छोटी-छोटी जो नोटिफिकेशन निकलते हैं DSSB के, लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी आप सभी के लिए प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो हमारे चैनल को आप सभी क्या कर सकते हो, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। तो अब जो है हम अगर और कोई खुशखबरी आती है, तो उसकी भी हम जो है न्यूज़ जल्द ही आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने एंड तक वीडियो देखी, तो इसलिए।